सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी के पल में, हुआ यही अवलंबन सवरी के जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बजरंग बली के बल में महिमा अति भारी है। ध्रुव प्रहलाद विभीषण इनको जपते थे निस्वासर आठों याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन, हम क्या बतलाए साधु जन, इसमें क्या खोना है। हम क्या बतलावे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हंस कर जप कर देखो होगा पूर्ण काम। हंस कर जप कर देखो होगा पूर्ण काम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की। ओम या कुंदेन्दुदारा धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मायुधशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अष्टम अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है, इसका वर्णन मैं हिंदी में कर रहा हूँ भागवत के अनुसार। अपने शब्दों में त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैत्रेय जी जब विदुर जी ने प्रश्न किया, जब विदुर जी ने यह प्रश्न किया, प्रश्न था कि ब्राह्मण अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधियों का
पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह नक्षत्र और तारागण की स्थिति का अलग अलग वर्णन कीजिए। ये चीज विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा था। अब मैत्रेय जी जगत कल्याण के लिए उन धर्मों और उन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जो प्रभु जाते समय मैत्रेय जी को दिया था। सतसेवनीयो वतपूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालाम् पदे पदे नूतनयस्य वीक्षणम्। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति, दुख से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान नारायण ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। तब प्रभु पाताल में रहे। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में उस समय विराजमान थे। सनत कुमार और आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थी। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने आधा खुले हुए नेत्रों से देखा। स्वरधोन्युदार्दे स्वजटा कलापे रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहिराजकन्या सप्रेम नाना बलिर्वरार्थाम्। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भींगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अविलसित वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ, उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति पारायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा कहा। संत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया।
परमहंसों में प्रधान श्री संख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य, हमारे गुरु, मैत्रेय जी के गुरु कौन थे? पराशर जी को और बृहस्पति को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा, बस श्रद्धालु और सलाह अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उपस्थित रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्ति उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के क्रमों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। तस्यार्थ सूक्ष्मा विनिवेश दृष्टेरन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुस्यंस्तदाभिद्यत नाविदेशात्। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यमान कर दिया, जगमगा उठा। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल की कर्णिका का यानी गतिनुमान जो होता बीच में, गति जो है, कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब आंखें फाड़ करके आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हुए, इसीलिए चतुर्मुख भी कहते हैं। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव जो ब्रह्मा जी थे तथा ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य नहीं जान पड़ा, नहीं पता लगा कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, इस कमल आया कहां से।
परिणामतः वह सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं? मैं कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कौन हूं? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? क्योंकि हर वस्तु को आधार चाहिए। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित हो। परिणामतः ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश किया और जल में कूदे। किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पार नहीं पा सके, उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत त्रिणेमि यो देयभाजं वयमीरयान परिचिनोत्यायुर्जसेति। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को छीन करता है। तो यही आयु को छीन करने वाला यह काल, यह समय है, वो समय जो ब्रह्मा ने खोजने की में लगाया। और उसके बाद अंत में जब वह विफल हो गए, उनको गंतव्य प्राप्त नहीं हुआ, मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ जिस मनोरथ से वो गए थे, वे वहां से लौट आए और पुनः अपने उसी आधारभूत कर्णिका पर आकर विराजमान हो गए। कमल बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को संकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। अपने ही हृदय में उसे प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन शेष में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान हैं। उनमें जो मणियां जड़ी हुई है, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनिवेरुरुक्रममूर्धन् संध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्धन् रत्नो ददारो सदीशो मनस्य वनस्त्रजो जो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनके कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। पीतांबर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जो कमर में बंधे हैं। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से
लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। पुंसां सकामाय विवक्त मार्गे रभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुम् आयुखभिन्नाङ्गुलीचारुपत्रम्। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवांछल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नक्षचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं। सुंदर प्रभु कैसे दिख रहे हैं, कैसा उनका चेहरे का बनावट है, प्रभु कैसे दिखाई पड़ते हैं, इसका वर्णन मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरते कोण्डलमण्डितेन सोनायितेन धरबिम्बभाषा प्रत्यहरन्तं हरयन्तं सुनसेन सुब्रवा। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौवें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों को, अपने भक्तों को सम्मान और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि बस उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अभ्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं, महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित हैं। उनके सुशोभित उनके विशाल भुजदंडी मानो उनके सहस्त्रों शाखाएं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वत राज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट है, वे मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर है। तथा भक्त स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु की माला कैसा है और उस पर क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। निवीतमाम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमया वनमालया सूर्येन्दुवैवग्न्यमगमं त्रिधाम वे परिक्रमत प्राधनिके दुरासदम। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवता की भी आज आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रधारी आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ है।
तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु, अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया उनको। रजोगुण से युक्त ब्रह्मा जी थे उस समय। तो रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उस परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 3 स्कंद के 8वां अध्याय आज मैं समाप्त कर रहा हूं। इस समय पुनः 9वां अध्याय 8वां अध्याय का संस्कृत में आरंभ करता हूं। तब तक के लिए गुरुजनों से मैं क्षमा चाहता हूं। कोई त्रुटि के लिए बार बार मैं क्षमा मांगता रहूंगा। आपकी प्रसन्नता जिसमें हो, मैं वही कार्य कर रहा हूं जो साधु पुरुषों, सज्जन पुरुषों, देव तुल्य पुरुषों या साधु मित्रों को पसंद है। मुझे सहयोग करें, मेरी मदद करें, मेरी त्रुटियों से मुझे रक्षा करें। बस यही कामना लिए आप लोग से बार बार निवेदन करता हूं। भागवत के को आप देखें, सुने, महसूस करें। आपके बहुत करीब प्रभु दिखने लगेंगे। इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। मेरे उद्देश्य कोई और नहीं है। मेरा ये उद्देश्य कहीं से धन उपार्जन के उपदेश नहीं है।